अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में शशि थरूर को पूरी तरह से आरोप मुक्त कर दिया गया है। आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत किस तरह से हुई थी, शशि थरूर इस केस में कैसे फंसे और आरोप मुक्त होने के बाद शशि थरूर ने क्या बयान दिया, आज इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को इस बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत ने क्लीन चिट दे दिया है। बता दें कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498A के तहत केस दर्ज किया गया था। लेकिन 7 साल के बाद दिल्ली की एक कोर्ट ने थरूर को आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने शशि थरूर को सारे आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने 7.5 साल टॉर्चर सहे हैं। हालांकि इस मामले में शशि थरूर को एक बार भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और वो हमेशा जमानत पे ही बाहर रहे हैं। शुरुआती जांच में कहा गया था कि सुनंदा की मौत दवाइयों की ओवरडोज से हुई है, लेकिन इतना हाई प्रोफाइल केस होने के कारण 19 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स अस्पताल में हुआ था। वहां के डॉक्टर्स ने बताया था कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान हैं। उन निशानों में से एक निशान उनके गाल पर था, जो निशान ये भी बता रहा था कि चेहरे पर किसी चीज से तेज वार किया गया है और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसी के साथ किसी इंसान के दांत से काटने के निशान उनके बाएं हाथ पर मिले थे और सुनंदा के शरीर के अंदर कोई सा भी ऐसा दवा नहीं मिला जिससे यह पता लगता हो कि ओवरडोज लेने के कारण उनकी मौत हुई है। उनके शरीर में बस थोड़ा सा, क्या कहें, नाम मात्र का एंटी एंजाइटी ड्रग्स मिला। डॉक्टर ने यह भी कहा कि उनकी मौत अननेचुरल तरीके से हुई है और डॉक्टर ने रिपोर्ट्स में यह भी लिखा कि उनकी मौत अचानक से हुई है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जाना कि सुनंदा की मौत कैसे हुई है। अभी तक खूनी या कातिल का पता तो नहीं चला है, बट इतना पता चल चुका है कि यह सुसाइड नहीं था। सुनंदा की मौत प्री प्लान तरीके से हुई थी। अब मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से यह बता देता हूं कि यह हाई प्रोफाइल केस में किस डेट पर क्या हुआ था। तो दोस्तों, 29 सितंबर 2014 को मौत के लगभग 9 महीने के बाद एम्स के डॉक्टर्स ने शरीर के ऑर्गन्स की जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी और ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम की जांच के आधार पर बनाई गई थी। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इस रिपोर्ट के मिलने के बाद सरोजनी नगर थाने में हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद सुनंदा के कुछ सैंपल्स को जांच के लिए फॉरेंसिक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI अमेरिका की लैब में भेज दिया गया, लेकिन वहां भी मौत के कारणों के बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सका। फिर उसके बाद 6 जनवरी 2015 ये वो तारीख आया जब ये केस सुसाइड से बदल करके मर्डर की तरफ मुड़ गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि ये केस मर्डर का है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया। फिर उसके बाद फरवरी 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शशि थरूर और उनके कई परिजनों, रिश्तेदारों व दोस्तों से पूछताछ किया, बट इसका कोई नतीजा नहीं निकला और शशि थरूर ने ड्रग्स ओवरडोज की बात कही। फिर उसके बाद 15 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर सुनंदा को खुदकुशी करने के लिए उकसाने के चार्ज लगाए, जिसमें कि 3000 पन्नों का चार्जशीट दायर किया गया। चार्जशीट में यह भी लिखा गया था कि शशि थरूर अपनी पत्नी के साथ क्रूरता के साथ पेश आते थे। फिर उसके बाद 5 जून 2018 को शशि थरूर को दिल्ली में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। थरूर ने कहा कि वो निर्दोष हैं और कोर्ट में सच्चाई सामने आ करके ही रहेगी। और फिर 12 अप्रैल 2021 को कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया और जब शशि थरूर को कोर्ट के द्वारा आरोप मुक्त किया गया तो बुधवार को उन्होंने कहा कि उनके साथ न्याय हुआ है। हालांकि उन्हें बहुत सारे बेसलेस आरोपों को झेलना पड़ा है और थरूर ने आगे कहा कि मैं न्यायाधीश गीतांजलि गोयल जी का उनके फैसले के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आज फैसला मेरे हक में आया है। हमारी जुडिशियरी सिस्टम्स में प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। और उन्होंने आगे ये कहा है कि न्याय हुआ है और हमारा पूरा परिवार सुनंदा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा। तो दोस्तों, यही सब अभी तक हुआ है। तो दोस्तों, शशि थरूर को क्लीन चिट मिल चुकी है। होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों, आप लोगों के विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।